मिर्जापुर से बसंत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी आज तक। मिर्जापुर 10 मई 25 समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश आज दिनांक 10/05/2025 को जनपद के सभी थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसी क्रम में कोतवाली शहर में एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने आए हुए फरियादियों जन समस्याएं सुनी। साथ ही साथ थाना प्रभारी कोतवाली शहर नीरज पाठक ने भी समस्या सुनी। साथ में लेखपाल धीरज पाठक भी मौजूद रहे। आज बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे। मौके पर 6 प्रकरण का त्वरित निस्तारण किया गया। बाकी के लिए निर्देश दिया गया कि न्याय पूर्वक सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। देखिए, जनपद मिर्जापुर का कोतवाली शहर है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय प्रियंका निरंजन और कप्तान सर सुमिन वर्मा जी के निर्देश पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जनपद में सभी थानों में थाना समाधान दिवस आयोजित किया जा रहा है। ये कोतवाली शहर है। यहाँ पर मैं गुलाब चंद्र उप जिला मजिस्ट्रेट सदर और हमारे साथ है पाठक कोतवाल जी और क्षेत्रीय लेखपाल पाठक जी हैं और साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में फरियादी आए हुए हैं जो अपने भूमि, मकान व अन्य से संबंधित विवादों का निस्तारण चाह रहे हैं। यहाँ पर प्रथम दृष्टया हमने देखा है कि हमारे पाठक जी जो यहाँ पर कोतवाल है उनके द्वारा 3 मामलों का जो भूमि विवाद पिछले 2-3 साल से लंबित चल रहे थे और काफी कंजेस्टेड टाइप के थे और उसमें सांझ भंग की आशंका बनी हुई थी, उनका निराकरण इनके द्वारा करा दिया गया है। और 3 ऐसे मामले जो हमारे स्तर के थे और हमारे स्तर के लिए प्रायश्चित है कि अगर एसडीएम साहब उस मामले को सुनेंगे तो निराकरण हो जाएगा। इन तीनों मामलों को मैंने गहराई से सुना, दोनों पक्षों की बातें सुनी और दोनों पक्षों के अभिलेखी अवलोकन और वर्तमान एग्जिस्टेंस के आधार पर जो टीम वहां पर मौके पर गई थी उससे वार्ता किया गया। समाधान में उन बिंदुओं को संकलित किया गया जिसके आधार पर दोनों पक्ष सहमत हो। दोनों पक्षों ने माना इस चीज को कि नहीं, हम लोग का जो वर्तमान एग्जिस्टेंस है अगर उसके अनुरूप अगर हम लोग का अप्रूवल मिल जाए दोनों पक्षों को तो हम लोग उससे मान रहे हैं। ऐसे तीनों मामले को हम लोगों ने दोनों पक्षों से बात करके उनके वर्तमान एग्जिस्टेंस और सिचुएशन जो भूमि के रिकॉर्ड अवलोकन करने के बाद पाया गया कि जो वर्तमान एग्जिस्टेंस है उसके अनुरूप अगर ये रहेंगे तो विवाद नहीं होगा। दोनों पक्षों को थोड़े बहुत लॉस का नुकसान सहना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में जो लोग मकान बना रखे हैं वो उनका हिस्सा अगर एक विश्व है तो हो सकता है थोड़ा एक विश्व से ज्यादा बना लिए हों। तो अब उनको हटाने के लिए हम सिविल कोर्ट में जाएं, वहां 20 साल मुकदमा लड़ें, अपना पक्ष रखें। उससे इतर है कि जो एग्जिस्टेंस वर्तमान में है उसमें थोड़ा हम नुकसान सह करके बराबर अंश में हम नुकसान करके उसको मामले को निजा करा दे। ऐसे मामले में तीनों पक्ष जो है 3 प्रकरणों में सहमत बन गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 मामलों का यहाँ पर जो बड़ी संख्या बड़े विवादित भूमि विवाद थे उसका निराकरण का प्रयास किया गया है और मौके पर वो पक्ष जा करके उसी अनुरूप आगे की कार्रवाई करेंगे। 1-2 मामले ऐसे हैं जिनमें सीमांकन की आवश्यकता है। सीमांकन कड़ी में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और क्षेत्रीय बीट कांस्टेबल और दरोगा जी इनको स्वयं रूप से निर्देशित किया गया है कि वहां पर जाके मौके पर देखिए। आवासीय भूमि की प्रकृति है, कृषि भूमि की प्रकृति है, दोनों के विवाद अलग नेचर के होते हैं। जो आवासीय प्रकृति के हैं वहां पर मौके पर किसका बनामे की चौहद्दी क्या है, मौके पर कब्जा किस प्रकार के है, उसमें अगर थोड़े बहुत प्लस माइनस है तो समझा बुझा के उसका निराकरण करा दें। अगर कृषि भूमि है तो कृषि भूमि के मामले में अगर वहां पर मेल का कोई विवाद है तो फिर नियमानुसार धारा 24 के तहत दोनों पक्ष तो सीमांकन कराएं या फिर वर्तमान में उपलब्ध है उसके हिसाब से अपना बांट करके वहां पर करें और रिपोर्ट हमको दें, हम लोग अप्रूवल कर दें, अपना आगे कार्रवाई करें।